दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है एक बेटी ने किया पिता को विदा। वह 26 नवंबर की रात, जिस दिन हमारी दुनिया उजड़ गई थी। अचानक जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने जाकर देखा कि पापा, जो कि कैंसर से पीड़ित थे, वो शायद हमें छोड़कर जा चुके थे। इस वजह से मम्मी पापा की हाथ पकड़कर खूब रो रही थी, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए मैं मम्मी के हाथ को हटाकर खुद पापा का हाथ पकड़ी, तो मानो पापा का हाथ जैसे मेरे हाथ से अपने आप नीचे गिर गया। मैं जल्दी ही सामने रखी स्लाइन, जो कि एक स्टैंड में लगा हुआ था, उसे देखने लगी, जो पापा को दी जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था यदि स्लाइन की बूंदें, जो कि एक पतली सी पाइप के द्वारा पापा के शरीर में जा रहा था, वो यदि रुक जाए तो इसका मतलब है कि पापा की जान जा चुकी है। लेकिन उस समय स्लाइन तो पहले की तरह ठीक से शरीर में जा रही थी, तो मुझे कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी। फिर मैं और मेरा छोटा भाई दौड़कर डॉक्टर साहब को बुलाने गए। जब डॉक्टर साहब आए तो वो अब मेरे पापा को चेक करने लगे। उस दौरान मैं निरंतर भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि भगवान, मेरे पापा को मुझसे मत छीनिए। पर होना क्या था, डॉक्टर साहब ने बताया कि पापा हमें छोड़कर जा चुके थे। तभी उस पल जैसे हमारी दुनिया वीरान हो गई। मेरी मम्मी, जो कि बहुत सीधी साधी और शांत स्वभाव की है, और मेरा भाई +2 की पढ़ाई कर रहा था तथा मैं MA की पढ़ाई कर रही थी। मेरा भाई बाहर पढ़ाई करता था। मैं, मेरी माँ और मेरे पापा, एक छोटी सी दुनिया थी हमारी, जो आज उजड़ चुकी थी। मेरे पापा 50 साल के एक बहुत ही भले और ईमानदार व्यक्ति थे, जो बच्चे बूढ़े सभी से बहुत नम्र व्यवहार रखते थे। जिस वजह से पापा की मौत की खबर सुनकर हमारे घर के रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साथ बहुत दूर दूर से आए लोग, जिसे हमने पहली बार देखा था, सभी की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई भी अपना आंसू रोक नहीं पा रहा था। मम्मी तो जैसे संभाले नहीं संभल रही थी। मेरा छोटा भाई जैसे एक पाषाण की तरह एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में ना आंसू और ना जुबान में कुछ बातें थी। वो बिल्कुल स्थिर हो गया था। और मैं अपने बारे क्या कहूँ, मैं तो मेरे पापा की लाडली थी। मेरा कोई भी छोटा से छोटा काम पापा के बिना संभव नहीं होता था। मैं मानने को तैयार ही नहीं थी कि पापा मुझे छोड़कर जा चुके थे, और मैं अपने पापा की बॉडी को एक टक देखे चली जा रही थी। तब तक तो ठीक था, पर कुछ लोग पापा के बॉडी को अर्थी में लिटाने के लिए उठाने लगे, तो जैसे मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं जोर जोर से रोने लगी और सभी से एक ही बात कहती रही, मत ले जाओ मेरे पापा को, मत ले जाओ। मैंने अपना आपा खो दिया था। मैं अपने पापा को उन लोगों से छीनने लगी और पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। फिर होना क्या था, वो लोग मुझे धकेल कर पापा को मुझसे दूर लेकर चले गए। अब पापा के बिना हमारा जीना मुश्किल हो गया था। शायद पापा हमसे किसी बात पर रूठ गए थे, तभी तो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। मेरा बचपन काफी खुशनुमा था, क्योंकि पापा मेरे साथ थे। अब हर त्योहार फीकी लगती है। पापा ने हमें अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, सब कुछ सिखाया, परंतु अपने बिना जीना सिखाना भूल गए पापा। इस मामले में मेरे पापा से बड़ा झूठा और कोई नहीं था, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे, कभी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज वे अपना वादा तोड़कर चले गए। जाने कहां चले गए मेरे पापा। हमारी जिंदगी पापा के बिना थम सी गई। जब भी किसी को अपने पापा से लाड प्यार करते देखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं। पापा कहते थे, मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, पर जब भी मम्मी कहती, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, तो पापा एक ही बात कहते थे, इस विषय में मुझसे बात मत किया करो।
और बच्चों की तरह रोने लग जाते थे। तभी मम्मी कहती थी, ऐसा करेंगे तो बेटी को विदा कभी नहीं कर पाएंगे। सच्ची कहा था मम्मी ने। मेरे पापा ने मुझे विदा नहीं किया, बल्कि मैंने ही मेरे पापा को अंतिम विदाई दे दी। अब 10 साल गुजर चुके थे पापा को गए हुए। मेरी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी हो गए हैं, और मेरा छोटा भाई जो कि एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर काम करता है, मम्मी उसी के पास रहती है। सब कुछ बहुत बदल गया था, परंतु आज भी रोज सुबह जब सोकर उठती हूं तो ऐसा लगता है कि काश मेरे पापा होते। कुछ बात थी अधूरी दिल में, वो सब कह पाती। आज भी राहें तकती रहती हूं कि मेरे पापा कहीं से आ जाएं और मुझे जोर से पुकारे, बेटा। पापा मुझे कभी बेटी नहीं कहते थे। उनका एक बेटा होने के बावजूद मुझे बेटा कहकर ही पुकारते थे। याद है पापा, मेरी वो पेट दर्द, जब कई डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपकी बेटी को तुरंत एडमिट करना होगा, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने घबराना तो दूर, उतने बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने सीधे मुंह जवाब दे दिया था कि मुझे मेरी बेटी को एडमिट नहीं करना, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा आपका वो अडिग विश्वास। और सच में मैं थोड़े दिन परेशान हुई थी, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरे ठीक होने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना, ये तो आप ही कर सकते थे पापा। आप तो अपने विश्वास में खरे उतरे, पर ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ पापा? भगवान से बस इतना ही मांगा था कि मेरे पापा मुझसे दूर ना हो, पर बस 4 महीने के अंदर ही आप मुझे छोड़कर चले गए। ये सही नहीं था पापा। बहुत याद आती है पापा आपकी हर बातें, हमारी हर संडे की प्लानिंग, सुबह उठते ही खूब मस्ती, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कहीं खो गया है पापा। हर त्योहारों में मजे करने का बहाना ढूंढना, ईद में सेवैया खाना, दिवाली में पटाखे, दुर्गा पूजा में नए कपड़ों की शॉपिंग, थिएटर में मूवी देखना, और हाँ, सबसे मजे की बात, जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती और अगर इंडिया हार जाए तो आपका बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना। बिल्कुल बच्चे थे मेरे पापा। और जब आप रात को ऑफिस से घर आते तो आपका कुछ न कुछ हमारे लिए खाने की चीजें लाना, ये सब खुशियां कहीं दूर खो गई है। आज हमारे पास सब कुछ है, पर वैसे पहले जैसी खुशी नहीं है जो आपके होते हुए मिलती थी। जब भी भाई का बर्थडे आता, आपसे नए नए गिफ्ट की डिमांड करता। वो सब आजकल एक सपना सा लगने लगा। पता है पापा, अब तो वो अपना बर्थडे भी मनाना जरूरी नहीं समझता। वो बहुत अधूरा है पापा। इतना जल्दी आपको हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पापा, आप कहते थे ना कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ेगा। सच ही कहते थे आप। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल कर ली और आजकल के लड़कों की तरह माता पिता से दुर्व्यवहार भी नहीं करता, बल्कि अपने माँ की छोटी सी छोटी सुविधाओं का ख्याल रखता है। आप उसका ख्याल हमेशा दूर से ही रखिएगा, जैसे आपका हाथ सदा उसके सर पर बना रहे। आपने तो अपना साथ निभाने का वादा तोड़ दिया, पर मैंने अपना वादा खूब निभाया। मैं आपसे जितना प्यार करती, मेरे बच्चे आपकी तस्वीर से ही उससे कहीं ज्यादा प्यार करते। मेरी बेटी आपकी तस्वीर को रोज साफ करती और उसे अच्छे से संभाल कर रखती, और मेरा बेटा जो मात्र 1 साल का है, वो तो दादाजी कहाँ है बोलने पर हंसते हुए आपकी तस्वीर को देखता। सच बात तो यह है पापा कि समय कितना भी आगे चला जाए, परंतु आपका महत्व हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। पापा, जब आप थे तो मुझसे बड़ा निडर कोई नहीं था, पर अब खुद की परछाई से भी डर जाती हूँ। मेरी हर ख्वाहिशें आप पूरी कर देते थे, पर अब तो मैं अपनी जरूरतें भी ढंग से पूरी नहीं कर पाती। काश ऐसा होता कि आप लौट कर चले आते, ये वक्त थोड़ा सा पीछे चला जाता। आपके बिना पापा मैंने अपना हौसला और हिम्मत
दोनों खो दिया, पर आज आपकी तस्वीर से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आपसे किया करती थी। वो नवंबर 26 की रात काश एक बुरा सपना होता। मिस यू पापा, मिस यू। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।